बिलो साउथ काफिर कोट का टेम्पल्स है, ठीक है ना। कुछ पिक्चर्स मेरे पास भी हैं। और इसके अलावा जो है कि नंदना का टेम्पल है, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर हम आपको आज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आज की इस क्लास में, ताकि आप सबके सामने चीजें वाज़ेह हो जाए आपके जहनों को कि ये टेम्पल्स के जनरल फीचर्स क्या हैं, क्यों ये प्रोटो नागरा टेम्पल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। या गंधारा नागरक टेम्पल्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर गंधारक की और नागरक के भी फीचर्स जो लेट नागरक है। तो ये प्रोटो नागरा या गंधारा नाग कहलाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वेट कीजिएगा। हेलो। उम्मीद है कि ये जो है कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप सबके साथ देखने जरा यस सर। और बता दीजिएगा कि आवाज आपको आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है आपको? ये हिंदू शाही किंगडम आप लोग जानते होंगे कि जब वो आइकन थे, ये हिंदू शाही किंगडम आप लोग जानते होंगे कि जब वो 5वीं सदी में जो प्रीवियस कुशन थे या बाकी जो थे उनका जवाल हुआ, तो इस रीजन में हिंदू शाहिया या काबल शाही तो कहते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर टर्म में हम शाया ही कहते हैं जो हिस्टोरियन लिखते हैं ना पाकिस्तान में। तो ये 5वीं सदी से लेके 1010 और 1026 तक ये किंगडम रही है। और हेलो यस सर, आवाज आ रही है। हेलो, जी सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है है। आपको? बस ठीक। this site was the southern tip of that dynasty kingdom। और वो जो है शाहियास किंगडम थी, ये 600 साल रही। ये नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान
और इधर से ये जेलम जो है इसकी बाउंड्री, और ईस्टर्न अफगानिस्तान, जो ईस्टर्न अफगानिस्तान आपके मैगजीन में है, तो ये एक कंबाइंड किंगडम थी। 500-600 साल में यहाँ पे ये हुई, और इसमें जो मेजर पीरियड है वो 500 से लेके 870 तक बुद्धिस्ट डोमिनेट था। आप जानते हैं प्रीवियस सारी बुद्धिस्ट हिस्ट्री है, फिर हिंदू तो एक ओवरऑल माइथोलॉजी है। तो 870 के बाद हिंदू डोमिनेंसी जो अब साइट है, ये दोनों टेम्पल्स, इन दोनों की जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में फर्क है 50 से 100 साल का। तो ये 9th सेंचुरी AD और 10th सेंचुरी AD के दोनों यहाँ पे किंगडम। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि बाकी सारी सिविलाइजेशन में जो किंग्स की टाइम लाइन है वो बड़ी कंप्लीट है, आप मुस्लिम की देखें, लेकिन इस दौर में इवन जो किंग्स की टाइम लाइन है वो भी नामुकम्मल है। इन उसमें बेशुमार ऐसा जो है जिसमें भी रिसर्च बाकी है। तो 9th और 10th सेंचुरी का ये जो बड़ा टेम्पल है ये 9th का है, और उसके बाद ये 10th सेंचुरी का है। और इसकी जो डेटिंग है, ये आप इसमें जो ये लाइम मोर्टार देख रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट इसी को यूज करके इसकी डेटिंग, जो साइंटिफिक डेटिंग वो नो करते हैं। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब सुल्तान महमूद गजनी में 1001 में जयपाला को पेशावर में, ये मतलब वही किंगडम का वो इसका रूलर था, तो अपर जो सारा था वो महमूद गजनी ने कैप्चर कर लिया, और साउथ पे जयपाला का जो बेटा था आंध्रापाला, ये अभी तक उसके पास था। फिर ये जो रीजन है ये 1026 तक ये भी आंध्रापाला से गया, और महमूद गजनी ने पूरे को कैप्चर कर लिया। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे हिंदू किंग्स थे वो नंदना में शिफ्ट हुई है, नंदना का स्टार्ट वहां से है। और उसके बाद जब इवन महमूद गजनी ने उसको वहां भी खेला तो फिर वो तरफ माइग्रेट हो गए। तो ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है। ये अम साइट जो है ये पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल जो एक्ट है उसमें वन ऑफ द प्रिजर्व साइट है, यानी इट इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। इफ एनीबॉडी इवन टचेस वन स्टोन एंड डू सम डैमेज, इट कम्स अंडर बट लॉ, बट इज नॉट, द लॉ इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। दिस इज द इशू। और जो प्लंडर और वेस्ट यहाँ पे हुआ है पिछले, यानी मैं 10 सालों से इसको विजिट कर रहा हूँ, ये अलाउ ही नहीं है वर्ल्ड में कि आप किसी भी प्रोटेक्टेड साइट में रोड गुजारें। ये आपके सामने रोड गुजरी है। मैं जब आया तो यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही थी, तो वो जो बिल्डोजर थे वो मेरे सामने एक्सकवेट कर रहे थे, और उसमें से बहुत और बेशुमार चीजें मेरी सामने निकली हैं इस साइड से। ये मैं खुद उसका मतलब कि शायद हूँ। तो ये फ्यू एग्जांपल है। उसके बाद इस किले की वाल थी, और वो वाल पूरी शिफ्ट हुई है नीचे गांव बनाने में। ये पिछले 150 साल और इससे पहले का ये सारा इवेंट है। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये कॉर्नर्स में आपको फ्यू रेड्स ऑफ दीवार आ रही है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत। और गांव में अभी मैंने अपने दोस्तों को दिखाया कि अभी भी वो पत्थर हमें गांव के अंदर दीवारों में नजर आते हैं जो यहाँ से ले जाएंगे। तो वेल जी, जो इसकी हिस्ट्री है वो डिटरमिन्ड है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मिस्ट्री या ये इट इज ए नोन पीरियड, लेकिन इसको प्रॉपर जो है ना वो आर्कियोलॉजिकल यूएस ने इस पे काम किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया यूएसए, उनका आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। तो आई वेलकम यू। अब हम मैं आपको प्रपोज करता हूँ फिर जैसे शराब भी आप लोग करते हैं, कि जो हमारे दिन में था कि मतलब हम कल इसको विजिट नहीं किया ना, हम वी हैव जस्ट रीच्ड हियर। हमारा ये था कि ठीक है। आपने जो है कि एक जनरल सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने सुना इस टेंपल का। इन्होंने बताया कि जयपाला और आंध्रपाला, आंध्रा नहीं है कोई, ये आनंदापाला है, ठीक है। जयपाला और आनंदापाला, जयपाल का बेटा था आनंदपाल। जयपाल को पेशावर में शिकस्त हुई। आनंदपाल और भीमपाल, आनंदपाल का बेटा भीमपाल, इनको शिकस्त हुई नंदना में, ठीक है ना। जरा अभी हम देखने की कोशिश करेंगे नंदना के ऊपर कुछ वीडियोस हैं ऑनलाइन अवेलेबल, तो हम इनमें से किसी एक वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जब ऑनलाइन होता है तो बहुत भारी होता है। और नंदना टेम्पल,
Avantre बोले history of Avantre. हम इनके प्लेट्स को जरा देखने की कोशिश करेंगे, पिक्चर्स के लिहाज से हम इसके आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है अम्ब टेम्पल। अम्ब टेम्पल जो है कि ये मैच्योर पीरियड का 10th सेंचुरी का टेम्पल है, और इस टेम्पल के दो हिस्सों में ये टेम्पल है। एक्चुअली ये एक फोर्ट के ऊपर अम्ब फोर्ट में कंस्ट्रक्टेड है। अम्ब फोर्ट मतलब इसके इर्द गिर्द हिंदू शाहीज का एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, और इस सेटलमेंट में दो टेम्पल्स हैं। एक ईस्ट की तरफ है जो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल टेम्पल है, और दूसरा वेस्ट की तरफ एक छोटा सा टेम्पल है जो वेस्ट की तरफ है और एक छोटे से माउंट के ऊपर है। अब जो इसका मेजर स्ट्रक्चर है, इसको रिस्टोर किया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने, और ये प्रोटेक्टेड साइट है। और इस साइट के ऊपर, इस साइट के जो फीचर्स हैं, आप देख रहे हैं कि पहला पोडियम है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ऊपर की तरफ से आप एक डिस्टिंक्टिव स्टोन का जो है कि डिफरेंशिएटिंग पैनल है, ठीक है। और ये भी 3 लताज के अंदर तकसीम है। मध्य लता बिल्कुल दरमियान में आप देख रहे हैं, प्राती लताज दोनों तरफ है, प्राती लताज, और फिर कॉर्नर लताज है, ठीक है ना। जो कॉर्नर और एंडिंग लताज है, हर तरफ, हर हिस्से पर, हर उस पर इसके फीचर यही है। और बिलो जो पोर्शन है उसके ऊपर आप देख रहे हैं निच। ये निच 9th सेंचुरी के, जो पिछले बार मैंने आपको टेम्पल दिखाया था, ये क्या नाम है, कट्ठा सगराल का टेम्पल। तो कट्ठा सगराल के टेम्पल में बहुत छोटे नीचेस थे, लेकिन लेटर फेज के नीचेस जो है वो बहुत बड़े बन गए। और इसके अंदर, क्योंकि ये वो दौर है जब कश्मीर और गंधार का रिलेशन जो है ना, पॉलिटिकल रिलेशन डेवलप हो चुका था, और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इस नतीजे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कस्प्ड आर्च टाइप का है, जिसे एक खास इसके लिए इसका है ट्राइपार्टाइट है। ये 3 हिस्सों में तकसीम है, और इसके जो सेंट्रल आर्च है वो मेरे जहन से निकल रहा है, इस आर्च के लिए एक मखसूस टर्म है, ठीक है ना। एक सेंट्रल आर्च है और इसके साथ 2 एंगुलर आर्च, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूड है हर एक एग्जांपल्स में। ट्री फॉइल्ड आर्च, हाँ इसे कहते हैं ट्री फॉइल्ड आर्च। 3 फॉइल्स के ये आर्चेस हैं, ट्री फॉइल्ड आर्च है। और ये आर्च जो है वो एलिमेंट है, वो फीचर है जो मैच्योर पीरियड या जो 10th सेंचुरी एडी में जो कोलैबोरेशन हुई कश्मीर और कंधार के दरमियान में, और वो कोलैबोरेशन जो कश्मीर में आर्किटेक्चरल फीचर्स डेवलप हो गए, उन फीचर्स में से एक फीचर ये ट्री फॉइल्ड आर्च है। आप बहुत सारे एग्जांपल में वन बाय वन आप देख लें। ये दूसरा टेम्पल है जो इसके बिल्कुल फ्रंट पर है, ठीक है ना। इस एंट्रेंस पर भी आप देख रहे हैं कि ट्री फॉइल्ड आर्च वाजा है, ठीक है। और इसमें भी आप, क्योंकि ये इस फेज से, इस टेम्पल जो मॉन्यूमेंटल टेम्पल है उससे एक फेज पहले का है,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 लताज में तकसीम नहीं है, बल्कि 2 में है, 2 फीचर्स हैं, मींस 2 हिस्सों में ये तकसीम है। एक सेंट्रल मध्य लता है और कॉर्नर लता है, ठीक है ना। मध्य लता है और बिल्कुल नीचे, और इसके साथ कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और आगे अंतराला का पोर्शन है। अंतराला के बिल्कुल बिग में आपने कि यहाँ पर ट्री फॉइल्ड आर्च है, और ये आर्च, ये फीचर जो है कंटिन्यू रहा कश्मीर के पंजाब में। तो इस पोर्शन को नॉर्मली टेम्पल की इस पोर्शन को हम शिकारा कहते हैं, और ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन एलोंगेटेड पोर्शन है, ये शिकारा का है, ठीक है ना। और इसको एक ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है मंडपा की तरफ, ठीक है ना, जो मंडपा की तरफ एक एक्सेस प्रोवाइड करती है। ये एक कैनाल टाइप का एंट्रेंस है, एक डोरवे है, इसे कहते हैं अंतराला, ठीक है ना। अंतराला के बिल्कुल बाहर की तरफ जो आर्किटेक्चर फीचर है, ये मंडपा का होगा। तो अंतराला जो है शिकारा, क्योंकि शिकारा एक टावर शेप्ड है, टावर है इटसेल्फ, और इस शिकारा के बिल्कुल नीचे या इस एरिया में, जिसे गर्भगृह कहते हैं, इस मूर्ति को रखा जाता है। और गर्भगृह के हर तरफ, हर डायरेक्शन पर शाहिया टेम्पल्स में या हिंदू शाही टेम्पल्स के अंदर निचेस अवेलेबल है फॉर लाइटनिंग, ठीक है ना। और बिल्कुल इस गर्भगृह के दरमियान में, इस टेम्पल के सेंटर में मूर्ति को रखा जाता था, और यह अंतराला है। और बाहर की तरफ हमारे पास, क्योंकि मंडपा का कोई रिमेन बाकी नहीं है। ये बिल्कुल फ्रंट साइड है, जो बड़ा टेम्पल है इसका, आम्ब टेम्पल का। देख रहे हैं ना कि ये पहला एक स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, और फिर इसके ऊपर बिल्कुल ही डोम है। और ये डोम जो है कि पूरे स्ट्रक्चर का जो है ना टॉप, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है आम्ब टेम्पल का। ये दूसरा एक व्यू है। ये जो दीवारें बनी हैं, ये इसके रेस्टोरेशन के लिए बनाई गई हैं, ताकि जो स्ट्रक्चर जो है ना वो महफूज रहे। अदरवाइज आप इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें और जो बाद में ऐड किया गया उसमें फर्क है। एक दूसरा डायरेक्शन है, यहाँ पर बिल्कुल विजिबल जो है ना 3 लताज के अंदर तकसीम है, मध्य लता, प्राति लता और कॉर्नर लताज के अंदर। आप डिटेल में आप जरा देख लें कि ये प्लेन्थ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप एक प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन का एक क्या कहते हैं कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ठीक है ना, बिटवीन प्लेटफॉर्म और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये पूरा एक डिजाइन है जो इस सुपर स्ट्रक्चर और लोअर पोडियम के दरमियान में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है आर्ट के लिहाज से। अब इसकी जो फीचर्स हैं उसके अंदर एव है टॉप पर, ये आप देख रहे हैं कि ये राउंडेड, देन अगेन एज एंड राउंडेड बिलो, ठीक है ना। तो ये ट्राइपार्टाइड एज है, एव है, अपर एव, और इसके बिल्कुल नीचे जो है कि डेंटिल्स हैं। डेंटिल्स के बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं कि स्मूथ जो है कि ब्रिक्स की स्टोन, रेड सैंडस्टोन की अप्लाइड जो है ना एशलर मेसनरी के अंदर स्टोन्स अरेंज्ड हैं। फिर इसके बाद एक एक्सटेंशन है, बिल्कुल इसका कॉर्नर एक्सटेंशन है नीचे की तरफ, और ये एक्सटेंड डाउन कर रहा है दूसरे एव पर। तो ये लोअर एव और अबव एव के दरमियान में जो है कि अंदर की तरफ इनसाइज डेकोरेशंस हैं, जिनके अंदर डेंटल पैनल जो है ना ये प्रोमिनेंट है। ये ऑल अराउंड द टेंपल है, और बिल्कुल इसके ऊपर आपको पिलास्टर नजर आ रहा है। पिलास्टर है यहाँ, हर कॉर्नर पे आपको पिलास्टर नजर आएगा, एक ही डिजाइन का, एक ही शेप का, और यूनिफॉर्म शेप है एवरीवेयर। और पिलास्टर्स का जो है क्या, इसमें बिल्कुल पिलर की तरह ऑल पार्ट्स ऑफ पिलर्स जो है कि वो प्रीडोमिनेंटली शोन है। मसलन बेस है, ठीक है ना, बेस 3 हिस्सों में तकसीम है, लोअर पार्ट, मिडल एंड अपर एज।
फिर इसके बाद स्क्वायर पिलर शो किया गया पिलास्टर के फॉर्म में, और इसको टॉप कर रहा है कैपिटल। कैपिटल के बिल्कुल जो कैपिटल की तरफ ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड ट्रांजिशन है जो स्क्वायर से राउंड प्लेटफॉर्म दे रहा है, और राउंड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कि आपके पास आयोनिक टाइप का कैपिटल या कॉम्प्लेक्स आयोनिक टाइप का कैपिटल जो है वो प्लेस्ड ओवर है। तो इस टाइप के पिलास्टर्स जो है ना, ये कंटिन्यूड है थ्रू आउट द टेम्पल। ठीक है, तो ये ट्रीफॉइल्ड आर्च के बारे में बताया आपको, जो पिलास्टर्स कंटिन्यू है इस पैनल के ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिश ऑफ आपको मध्य लता में भी, प्राति लताज में भी, और कॉर्नर लताज में, और दरमियान वाले पोर्शंस के अंदर आपको डेकोरेटिव एक्सटेंशंस नजर आएंगी। एक मिनट जी, मैं जरा चार्जर लगा लेता हूँ। हेलो हेलो, जी सर। सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है, यस एक सर। नीचे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, और ये दूसरे वाले टेम्पल का है मेरे ख्याल में, या इसी टेम्पल। ये बिल्कुल एक अच्छा व्यू है आम टेम्पल का। तो इसके अंदर ट्रीफॉइल्ड आर्च जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और कॉलम्स भी आप देख रहे हैं, और ये कॉलम्स अपर, ये जो पैनल है, ये जो डेकोरेटेड एरिया है, ये जो डेकोरेटेड पैटर्न है, ये कंटिन्यूड है, रिप्लिकेटेड है ऊपर वाले पैनल में भी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यहाँ पर फॉल्स निच है, यहाँ पर निच का इंप्रेशन है। तो ये दूसरा टेम्पल है जो टेम्पल बी है, बिल्कुल खूबसूरत एंट्रेंस आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रीफॉइल्ड आर्च है, और बिल्कुल अंदर की तरफ भी जो गर्भगृह है, गर्भगृह का जो डोर वे है, इसके ऊपर भी आप ट्रीफॉइल्ड आर्च बिल्कुल विजिबली देख रहे हैं। सर ये तीनों टेम्पल जो से एक ही साइड पे हैं या डिफरेंट साइड्स पे? ये एक ही साइड टेम्पल है ना। तो सर ये जो अभी हम लास्ट वाला आपने दिखाया ये टेम्पल डिफरेंट जो है कि एक ही लोकेशन पे दो टेम्पल्स। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको दिखा दूं, ये वाला जो टेम्पल है ना, ये वाला इंटीरियर है, ये वाला उसका एक्सटीरियर है। दो टेम्पल हैं, एक टेम्पल ईस्ट की तरफ है, एक टेम्पल वेस्ट की तरफ है। वेस्ट की तरफ जो टेम्पल है वो छोटा है साइज का, जो ईस्ट की तरफ टेम्पल है वो टेम्पल बड़ा है साइज का। जो टेम्पल वेस्ट की तरफ बना है, छोटा जो साइज का है, वो कुछ अर्लियर फेज का है, और वो टेम्पल जो ईस्ट की तरफ है वो लेटर फेज का टेम्पल है, और विद एलोबोरेशन एंड विद एक्सटेंशंस है, ठीक है। दोनों के दरमियान में नियरली कोई 50 साल या 60 साल का फर्क होगा। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ना, ये टेम्पल बी है। समझ आ रही है आपको कि ये दूसरा टेम्पल है, टेम्पल बी है, और टेम्पल ए जो है वो छोटा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल छोटे साइज का है, जो जिसका दरवाजा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। मैं उसकी पिक्चर्स ढूंढ रहा हूँ अभी। ये टेम्पल बी है, और अभी आएगा मुझे लगता है। ये वाला जो टेम्पल है, ये वाला टेम्पल, ठीक है ना, ये वाला जो टेम्पल है ये टेम्पल ए है। दोनों एक ही जगह में मौजूद है, ठीक है ना। और इसका जो बिल्कुल
फुल एंट्रेंस है जो है वो ट्रीफॉइल्ड आर्च का एंट्रेंस है, और इंटीरियर जो बिल्कुल सामने इसके अंदर गर्भगृह का आर्च है वो भी ट्रीफॉइल्ड आर्च। और ट्रीफॉइल्ड आर्च का मतलब ये है कि ये लालिया के हिस्ट्री के बाद के फेज के आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स। लालिया के को मारने और उसके बेटे के एंथ्रोनमेंट के बाद कश्मीर और गंधार की कोलैबोरेशन हुई, तो बहुत सारे फीचर्स जो कश्मीर का आर्किटेक्चर के थे वो गंधार भी मुंतकिल हो गए, और जो बहुत सारे गंधार के आर्किटेक्चर के फीचर्स थे वो कश्मीर में पहुंच गए। तो इस कोलैबोरेशन के पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के नतीजे में कल्चरल कोलैबोरेशन भी डेवलप हुआ, और इस कल्चर कोलैबोरेशन या इस एक्टिविटी की वजह से इस आर्किटेक्चर के अंदर वो फीचर्स मींस कश्मीरी टेंपल्स और गंधार के टेंपल्स में साल्टेज के टेंपल्स के अंदर एसिमिलेशन वाज़ेह हुई। एसिमिलेशन का एक जो मेजर फीचर है वो ट्रीफॉइल्ड आर्च है। बात समझ आ गई आपको? हेलो, जी सर। हम दूसरे टेंपल को देखने जाए? ठीक हो गया। हम जरा अभी नंदना का टेंपल देख लेते हैं। नंदना के हिस्ट्री के बारे में आपको पता है या नहीं है? नो सर। नंदना मैंने पिछली बार बताया कि आपको जब जयपाल की शिकस्त हो गई पिशावर में और हंड पे होने के बाद जयपाल 80 दिनार का बिक गया गजनी में बिकने के बाद उसने बड़े पैसे देकर अपने आप को छुड़ा लिया और वापस आकर के अपने बेटे आनंद पाल को तख्त पर रखा और खुदकशी की। इसके बाद आनंद पाल शाहिया तख्त पर बादशाह बने और कैपिटल को हंड से शिफ्ट किया नंदना। क्या आप जानते हैं कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस या जमीन की पैमाइश किस शख्स ने कैलकुलेट की थी और कहां पर की थी? एक मिनट, ये दरमियान में बोलने लगा। तो नंदना जो है कि वो जगह है जहां पर कैपिटल शिफ्ट हुआ, और क्योंकि हंड जो है कि वो बड़ा लर्निंग सेंटर था। एक मिनट जरा इसको स्टॉप कर लेते हैं। हंड एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था और हंड में संस्कृत सीखा जाता था, सिखाया जाता था।
लेकिन कैपिटल के शिफ्ट होने के साथ साथ संस्कृत के सीखने का और संस्कृत के पढ़ने के जो टीचर्स थे, जो हिंदू मॉन्क्स और हिंदू नॉलेजेबल लोग थे, वो सब हंड से सवाबी से शिफ्ट हो गए नंदना। ठीक है ना, ये जेहलुम के करीब है। और यहाँ पर जो है कि जब जयपाल का बेटा आनंदपाल को शिकस्त हो गई, आनंदपाल का बेटा था भीमपाल, भीमपाल और आनंदपाल ने यहाँ पर महमूद के साथ जंग लड़ा और इस जंग के नतीजे में उनको शिकस्त हुई। और शिकस्त होने के नतीजे में ये जो रीजन है, यहाँ पर महमूद गजनवी के फौजियों के साथ अल बैरूनी भी पहुंचा। अल बैरूनी ने यहाँ पर संस्कृत सीखी और यहाँ पर बैठकर जमीन की का जो साइज है उस साइज को फाइंड आउट किया और उसके बारे में उसने मेजरमेंट्स यहाँ पर कैलकुलेट किए और मैथमेटिकली वो कैलकुलेशन वो मेजरमेंट्स बताए जो ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट थे, जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेट मेजरमेंट्स थी। उनमें से एक बेहतरीन एक्यूरेट मेजरमेंट मैथमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर नंदना में अल बैरूनी ने हमारे सामने रखा और दो किताबें लिखी। इस किताबों को या इन किताबों किताब फी तहकीक माल इल हिंद कहते हैं और इसका तर्जुमा अंग्रेजी में हुआ है अल बैरूनी इंडिया के नाम। ये जरा वीडियो देख लेते हैं, इस वीडियो में हमें क्या बता रहे हैं। मैं आज सॉल्ट ट्रेन के मशरकी हिस्से में खड़ा हूँ, मेरे इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन आज यहाँ आने की वजह इस चोटी के उस पार होनी चाहिए। पाकिस्तान के इस हिडन जेम के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, जबकि इस फोर्ट की कहानी बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। इस किले को 8वीं सदी में हिंदू शाही डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था सॉल्ट रेंज पे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जिसकी वजह किसी हमले या इन्वेजन से बचाव थी, ताकि इस रास्ते की निगरानी की जा सके जो कि इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से मिलाता था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंदना पास ही वो रास्ता है जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम ने इस्तेमाल किया था एक मशहूर हिंदू बादशाह राजा पोरस के खिलाफ था। 11वीं सदी में इस फोर्ट को, इस इलाके को महमूद गजनवी ने फतह किया और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर शुरू होती है। कदीम ज़माने के एक बहुत ही मशहूर पर्शियन साइंटिस्ट जिनका नाम अल बैरूनी है, वो 11वीं सदी में यहाँ आए और ये जगह उनको लड़ने के लिए बहुत ही पसंद आई, तो वो यहाँ पर रुक गए। और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर करने का या ज़मीन की पैमाइश करने का तरीका ईजाद किया और फिर अर्थ का सर्कमफेरेंस सक्सेसफुली मेजर भी किया। और इसके अलावा इस इलाके को मंगोल्स ने भी फतह किया और फिर उसके बाद मुगल एम्परर्स यहाँ पर आ गए और इस वैली का जिक्र हमें मुगल एम्परर जलालुद्दीन अकबर और जहांगीर के सफर नामों में भी मिलता है, जो कि यहाँ पर शिकार करने आते थे। ना जाने कितने लोग इस वैली में आए और गए और वो सब यहाँ पर इसी तरह रहते थे जैसे वो हमेशा के लिए। लेकिन आज सदियों बाद इन इमारतों के सिर्फ रुइंस रह गए और इन रुइंस के साथ वो तमाम कहानियां जुड़ी हैं, जिसकी वजह से इस पत्थर के मजमूए को नंदना फोर्ट कहा जाता है। बात समझ आ गई आपको? हेलो। यस सर। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पता चल चुका होगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको हेरिटेज ट्रेल का हिस्सा बनाया और the archaeological and historical significance of Nandana Fort dates back to 11th century when Al-Biruni stayed here and quantified the earth's circumference to utilize the site's tourism potential. Prime Minister Imran Khan has announced to transform the site into a heritage trail. ठीक, बहुत बड़ी बात। Right. तो राइट, हम जरा इसके पिक्चर्स देख लेते हैं नंदना टेम्पल के, कि हमारे पास कुछ पिक्चर्स हमें चाहिए। तो नंदना टेम्पल
टेम्पल के अंदर 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक टेम्पल है, एक कनेक्टेड मॉस्क है, और कुछ स्ट्रक्चरल रिमेन्स हैं और फोर्टिफिकेशन है इसकी लिए। तो हम इस पिक्चर को ज़रा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि हम समझ जाएं कि नंदना फोर्ट के का जो टेम्पल है उसके फीचर्स क्या हैं। जिस तरह से आपने आम में या फिर आपने क्या के कट्ठा सगराल टेम्पल पे देखा, यहाँ पर भी जो है कि टेम्पल की का जो स्ट्रक्चर है वो मैसिव है। स्केल आप देख लें, ह्यूमन 5.5-6 फुट, और स्ट्रक्चर देख लें, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर की हर तरफ जो है कि 3 लताज के अंदर कंस्ट्रक्शन है। ये भी मीन्स के ललिया के पीरियड के बाद का टेम्पल है। जो चौथा फेज है टेम्पल्स का, उसके अंदर शुमार है। अब देखें कि मादिया लता आप देख लें, पुराती लताज देख लें, और कॉर्नर लताज आप देख लें, ठीक है। और इसके डेकोरेशन, इसका जो मध्य लता है, इसके प्लेटफॉर्म के सेंट्रल एरिया में यहाँ पर आपको निच मिल रहे, और ये निच हर जगह में यूनिफॉर्म। और इसको दूसरे टेम्पल्स की तरह जो है कि क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट पैनल्स के अंदर, डिफरेंट डेकोरेशंस के अंदर। और इसका मध्य लता है इसके ऊपर, और प्राति लतास के बिल्कुल ऊपर शिकारा के पोर्शन में जाला मेश बनाया गया है, ठीक है ना। तो जरा हम इसके दूसरे फीचर्स, दूसरी तरफ के एंगल्स के हमारे पास पिक्चर्स अगर हों तो हम देख सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ साथ एक मॉस्क कंस्ट्रक्टेड है। ये मॉस्क महमूद गजनवी के इन्वेजन के बाद ही ये मस्जिद कंस्ट्रक्ट की गई थी, और ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर अर्ली मॉस्क में से शुमार है। एक ये मॉस्क है, एक ये मस्जिद है, दूसरा स्वात का ओडीग्राम मस्जिद है। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो फीचर्स हैं, वो एक ही जगह मध्य लता, प्राती लताज और कॉर्नर लताज को आप देख रहे हैं। और ये दूसरा एक और पिक्चर है। हाँ, ये जो पोर्शन है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल रिमेन्स है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द हिल साइड। ये वो हिल साइड की तरफ है जहां पर बैठ के अल-बेरूनी ने काउट किया था, पैमाइश की थी अर्थ की। और इसका एक और व्यू कुछ ऐसा है। इस हिल को मेजर किया था अल-बेरूनी ने, और इसकी एक्सटेंशंस को करने के बाद अल-बेरूनी इस हिल को मेजर करने के बाद और इस मेजरमेंट के बेस पर पूरे अर्थ के मास को मेजर करने का फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, और वो यहाँ कहीं बैठकर या इसके आसपास में बैठकर ये रिसर्च अल-बेरूनी ने कंडक्ट किया। ये मलोट का टेम्पल है। ये मलोट का जो है कि टेम्पल मौजूद है। ये भी शाहिया पीरियड का टेम्पल है। लोअर एक्सटेंशन फॉर प्रिजर्वेशन है, लेकिन अपर के एक्सटेंशन जो है ना, ये मैच्योर पीरियड की है, 10th सेंचुरी की। अब आप देखें कि सेंट्रल पोर्शन मध्य लता, प्राति लता बिल्कुल छोटा सा एक्सटेंशन, और कॉर्नर लताज की एलेबोरेशंस आप यहाँ पर डिफरेंटली देख रहे हैं दूसरे टेम्पल्स के निस्बत में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इसके और पिक्चर्स नजर आए हमें। नंदना फोर्ट के ऊपर सुबह मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी अच्छी।
हम अभी जाएंगे काफिर कोट के टेम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। नॉर्थ काफिर कोट और साउथ काफिर कोट के टेम्पल्स। नंदना बहुत हुआ। लोड कर ले ताकि चीजें आसानी से। तो ये काफिर कोट के सवात में टेम्पल, ये साल्ट रेंज के अंदर है, ठीक है ना। बिलोट ये एक हिल है। आपने जिना बैराज देखा है? जिना बैराज ये मियावाली डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल मियावाली डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल साउथ में जो हिल्स है वहां पर एक जगह है बिलोट शरीफ, ठीक है ना। बिलोट शरीफ में ये टेम्पल्स मौजूद है। बिलोट शरीफ में सदर्न टेम्पल्स हैं। मलोट या नॉर्दर्न काफिर कोट जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्थ काफिर कोट और साउथ काफिर कोट टेम्पल्स को कहा जाता है। जरा हम इनके इमेजेस देख लेते हैं, क्योंकि एक कंसंट्रेशन ऑफ टेम्पल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इन बहुत सारे टेम्पल्स में जो है ना कंप्लीट हिस्ट्री है डेवलपमेंट की, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की। मैं जरा आपको एक जनरल ओवरव्यू इन टेम्पल्स का दिखा लेता हूँ, ठीक है ना। मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स हैं टेम्पल्स के, हमारे पास सिंगल एक ही पोजीशन में स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं। एक ही स्ट्रक्चर एक प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग भी है, और साथ में दो स्ट्रक्चर्स भी जो है ना एक दूसरे के साथ सेपरेटली स्टैंडिंग भी हैं, और दो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड स्टैंडिंग्स भी, ठीक है। इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है साउथ काफिर कोट का। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। उनमें से एक टेम्पल हाँ ठीक, तो ये देखें काफिर कोट के टेम्पल्स ये हैं। अगर कोई हमारे पास वीडियो आ जाती है ना, मसलन कि ये टेम्पल ये टेम्पल ये टेम्पल, बिलोट शरीफ, डेरा इस्माइल खान। हम ट्राई कर लेते हैं कोई हमें अच्छी सी वीडियो मिल जाए ताकि चीजें समझ में आ जाए। जी आज हम मौजूद हैं बिलोट शरीफ, ज़िला डेरा इस्माइल खान, और हम आज़म सफ़र हैं काफिर कोट के किला की तरफ। और ये उसी का रास्ता है, बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है। ये 7 खजूर के दरख्त हैं। और ये पहाड़ों का मंजर है।
क्योंकि बिलोट के टेम्पल्स पर चढ़ने के लिए एक रास्ता है यहाँ से, ठीक है ना, हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस हिल के ऊपर जो है कि बिलोट के टेम्पल्स मौजूद हैं। और ये जगह जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये जो मेरे गाइड हैं भाई शफकत, वो बता रहे हैं कि ये हिंदुओं का शमशान घाट था, जहाँ पे जो मुर्दे या जो बंदा फौत हो जाए उसको यहाँ पे जलाते थे। शमशान घाट आज ये उसके आसार हैं। और ये कबल अज़ मसीह है, नहीं, काबिल बसी नहीं, बल्कि मैं इसकी तारीख होना चाहिएगा, जगह देखिए। इन लोगों से जब मैंने इंटरव्यू लिया और पूछा कि ये इन जो मंदिर हैं इनकी तारीखी हैसियत क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो ये जो कह रहा था काबिल मसीह हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ये इसके 10th सेंचुरी के 9th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं ये, या फिर जो है कि 7th 8th 9th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ पीरियड के टेम्पल्स इस एरिया पे, इस फोर्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। 7वीं सदी ईस्वी में, तकरीबन आज से 1200 साल पहले, यहाँ पे दो राजा थे, एक का नाम था राजा टिल और दूसरे का नाम था राजा बिल। और राजा बिल की मुनासबत से इस शहर का नाम बिल कोट पड़ा, कि जो वक्त के साथ साथ बिलोट बन गया। और ये वो जगह है, मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये वो शमशान घाट की जगह है। अब देख दरिया ही नहीं है, पैदल जाना पड़ता है इन रास्तों पे। तो आइए आपको गाड़ी नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल अब जी, और भला आखिर हम For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy editing software. With Doodly, you drag उन 7वीं सदी के हिंदुओं के मंदिरों के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक हमारा सांस फूला हुआ है। तकरीबन बिलोट शहर से हमें 1 घंटा लगा है यहाँ पे आते आते। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है इनके, और मखरूती शक्ल के ये मंदिर हैं। तो आइए इनके करीब जाते हैं। ये देखें, ये उनके आसार हैं उन मंदिरों के। और बिल्कुल नीचे आप देख रहे होंगे कि इनकी बुनियादों में ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये इंसान और घोड़े और खच्चरों की बस से बाहर है इनको उठाना। तो जो मेरे गाइड हैं बता रहे हैं कि इनको हाथियों पे लाद के लाया जाता था। और आप देखें, ये सामने पहाड़ है और ये नीचे जगह है, और जहाँ पे कभी दरिया सिंध बहता था। और आप देखें कि हमलावर के लिए इस किले पे और इन मंदिरों पे कब्जा करना कितना मुश्किल होता होगा, कि ये इतनी नीची जगह है और ये
जो किला है ये कितना ऊपर है। जी जी आपके सामने राजा बिल का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ट्रीफॉइल्ड आर्च, तो ये ट्रीफॉइल्ड आर्च जो है कि ये जैसे मैंने पहले बताया कि एक मीन्स कश्मीरी और गंधारा के गंधारा नागरा टेम्पल्स का एक ही फीचर है। जो किला है उसका मेन स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये 7वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था और मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ कि ये चारों तरफ जो है ना एक फोर्ट था, किला था अपने दुश्मन से बचाव के लिए, और फिर अपने मजहबी अकायद को पूरा करने के लिए ये मंदिर बनाए गए। 7वीं सदी ईस्वी में तकरीबन 1200 साल गुजर चुके हैं इन मंदिरों को, और ये इमारत तो हमें तारीख के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन असल में खोजने वाला कोई नहीं है कि जो पता लगा सके कि इनको बनाने वाले कौन थे। लेकिन जो मशहूर रवायात हैं कि 2 भाई थे, राजा बिल और राजा टिल, हिंदू राजा के जिनके नाम पे बिल कोट शहर बसाया गया, बिलोट कहा जाता है। और यहाँ की सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो है यहाँ पे हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि आप देख रहे होंगे इसके ऊपर डिज़ाइन। हम किला के ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से ही मंदिरों का व्यू दिखा रहे हैं। ये 7वीं, पहले जैसा कि हम बता के लिए को फतह करना ऊंचाई पे बनाए गए और इसी तरह से थोड़ा सा फासले पर 3 और भी मंदिर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया था। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं इनके ऊपर, और ये जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं ये इन्हीं पहाड़ों के नहीं हैं, बल्कि एक जगह है खुशहालगढ़ ज़िला कोहाट में। ये वहाँ से दरियाए सिंध के ज़रिए से लाए गए थे और फिर हाथियों पे लाद के इतनी ऊंचाई पे ये किला तामीर किया है। यहाँ पर आप देख लें कि इस जगह में मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ये टेम्पल जो है कि यहाँ पर 3 हिस्सों के अंदर टेम्पल का जो है ना प्रोजेक्शन नहीं बनाया गया, ठीक है। तो मध्य लतास, प्राती लतास नहीं है यहाँ पर सिंपल स्क्वायर स्ट्रक्चर है, और स्क्वायर स्ट्रक्चर को जो है कि 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और इसके बिल्कुल सेंट्रल नीच पर जो है ना यहाँ पर जो है कि एक्सटेंडेड डेकोरेशंस के साथ
नीचे तामीर की गई है हर तीनों तरफ। लेकिन ये जो इस टेम्पल को डेट करने का जो प्लान होगा, ये उन टेम्पल से पहले का है जो जिनका अंदर तीन ये जो लताज डिफरेंटली जो है ना बाहर की तरफ उभरे हुए फीचर्स हैं, ठीक है ना। सेंट्रल पैनल बिल्कुल बहुत उभरा हुआ, फिर दरमियान वाला पैनल जो है ना फराती लताज उससे कुछ नीचे, और कॉर्नर के लताज जो है वो बिल्कुल उससे नीचे। तो ये ऐसा नहीं है, ये उसकी तरफ एक ट्रांजिशन का फेज है। ठीक है, बात समझ आ गई? हेलो। जी सर। आप जो है कि दूसरे जो फीचर्स जो है ना ये दूसरे जो टेम्पल्स हैं नॉर्थ काफिर कोट, ठीक है ना, वो खुद सर्च कर लें, ऐसे वीडियोस हर एक साइट पर बनी हुई हैं। और इसके अलावा नंदना का आपको दिखाया, नंदना के ऊपर कुछ अच्छे वीडियोस और भी हैं, आपका जो आइडिया है ना वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर फर्दर पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टडी की है फरजंद मसीह साहब का थीसिस है, ये HEC की वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर आपके एक्सेस में है तो ये आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है आज की इस क्लास के लिए। यस सर। यस सर। तो